हमें हजारों शब्द बोलने से अच्छा मौन वह एक शब्द है जो जीवन में शांति लाता है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञानपूर्वक एक ज्योति ज्ञान की चैनल में। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट कर दे, जिससे आने वाली हमारी अगली कहानी आपको तुरंत ही मिल जाए और आप सभी शामिल हो सके रोमांचक कहानियों के सफर में। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो कहानी शुरू होती है एक आश्रम से। आश्रम में कई बच्चे पढ़ते थे। उन्हीं बच्चों में से एक ऐसा बच्चा भी था जो अधिकतर शांत और मौन रहता था। जहां सभी बच्चे अपने कामों पे लगे रहते, वहां वह बच्चा अपने काम को करके एक किनारे बैठ जाता। सभी बच्चे जब सारे दिन के काम की चर्चा एक किनारे बैठ के करते, तो वह बच्चा किनारे बैठकर एक बरगद के नीचे बैठकर ध्यान करता रहता था। उस आश्रम के गुरुदेव को उसकी यह आदत बड़ी ही अच्छी लगती। उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि कोई तो ऐसा है जिसे मौन रहने की ताकत के बारे में पता है। सभी बच्चे उसे देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित रहते, क्योंकि उसका कोई भी दोस्त नहीं था। सभी बच्चे आपस में बोलते, अरे ये कैसा बालक है जो कभी किसी से बात भी नहीं करता, हमेशा चुपचाप रहता है और अकेले ही घूमता रहता है। अरे इसका तो कोई दोस्त भी नहीं है। सभी बच्चों के लिए वह एक चर्चा का विषय था, जो किसी से बात नहीं करता था और हमेशा मौन रहता था। उसी आश्रम में एक और बच्चा था जिसे बोलने की बहुत आदत थी। वह हमेशा कुछ न कुछ बोलता रहता और सभी बच्चों के बीच में लोकप्रिय था, क्योंकि हंसी मजाक करते रहना उसकी एक विशेषता थी। उसकी एक आदत थी, जब भी कोई बच्चा कोई विशिष्ट कार्य करता तो वह उसके कार्यों में नुक्स निकालता और अपने आप को अधिक बुद्धिमान दिखाता, जिससे गुरुदेव को लगे कि पूरे आश्रम में सबसे अधिक बुद्धिमान वही है। गुरुदेव को उसकी इस आदत के बारे में पता था और उसके बारे में वह चिंतित भी रहते कि यह कितना बोलता है, इसे जीवन का ज्ञान नहीं हो पाएगा। इस तरह में तो ये मौन रहने की ताकत को समझ ही नहीं पाएगा। उन्होंने किसी तरह एक तरकीब निकाली। उन्होंने एक दिन सभी बच्चों को इकट्ठा किया और सभी को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया और सभी को यह आदेश दिया कि सभी बच्चे बाहर के गांवों में जाकर भिक्षा मांगेंगे। जो जोड़ा अधिक भिक्षा लेकर आएगा उसे आश्रम का कार्यभार सौंपा जाएगा। सभी बच्चे इस बात को लेकर बड़े ही प्रसन्न थे। इसके बाद सभी बच्चे आश्रम से निकलकर एक एक गांव में भिक्षाटन के लिए चले गए। गुरुदेव ने जानबूझकर उस कम बोलने वाले और अधिक बोलने वाले को भिक्षाटन के लिए एक साथ भेज दिया। दोनों बच्चे भिक्षाटन के लिए एक गांव में जाते हैं। कम बोलने वाला बच्चा हर द्वार पे जाता और बड़ी ही विनम्रता से हाथ जोड़कर भिक्षाटन के लिए खड़ा हो जाता। उसकी इस विनम्रता को देखकर सभी लोग उसे भिक्षा देकर अपने आप को धन्य समझते। वहीं वह अधिक बोलने वाला बालक जिसके भी द्वार पर जाता, वहां पर उसे तरह तरह के ज्ञान देता, जिसके कारण कई लोग तो उसे बिना भिक्षा दिए ही लौटा देते। जब दोनों गांव के बीच में अपनी अपनी भिक्षा लेकर पहुंचे, तो उस अधिक बोलने वाले बालक ने देखा कम बोलने वाले के पास अधिक भिक्षा है। उसे यह डर सताने लगा कि अब गुरुदेव को मैं अधिक प्रतिभाशाली नहीं लगूंगा, क्योंकि मेरे पास कम भिक्षा है। इस चीज को सोचकर उसने एक तरकीब निकाली और कम बोलने वाले बालक से कहा, हम लोग एक काम करते हैं, अपनी भिक्षा को एक थैले में इकट्ठा कर लेते हैं। गुरुदेव ने यही तो कहा था कि हम दोनों को भिक्षा एक साथ लेकर आनी है। उसकी बात को सुनकर उस कम बोलने वाले बालक ने बिना किसी सवाल के एक झोले में अपनी भिक्षा और उसकी भिक्षा मिला दी। सभी बच्चे जब आश्रम पहुंचे
तो सभी की भिक्षा की तौल हुई, जिसमें से सबसे अधिक भिक्षा उन्हीं दोनों की निकली, जिससे गुरुदेव ने दोनों को बुलाया और दोनों को शाबाशी देते हुए उन दोनों की पेट थपथपाई। फिर उन्होंने कहा कि आश्रम की जिम्मेदारी दो लोगों को एक साथ नहीं दी जा सकती, इससे आपस में मतभेद होने का खतरा बना रहेगा। इसलिए तुम दोनों ही बता दो कि किसे अधिक भिक्षा मिली है। गुरुदेव के इतना बोलते ही उस अधिक बोलने वाले बालक ने तुरंत ही कहा, गुरुदेव, मुझसे एक भूल हो गई। मुझे ज्ञात नहीं था कि आप यह सवाल भी करेंगे, अन्यथा मैं कभी भी अपनी भिक्षा को एक साथ नहीं मिलाता। मैंने अधिक भिक्षा मांगी थी। उसकी बात को सुनकर गुरुदेव ने कम बोलने वाले बालक की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या जो यह कह रहा है उससे तुम सहमत हो? तो कम बोलने वाले बालक ने कहा, गुरुदेव, मेरे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि मैं अधिक भिक्षा लेकर आया था, लेकिन जो यह बोल रहा है यह उल्टा बोल रहा है। अधिक भिक्षा तो मैं ही लेकर आया था और इसने ही कहा था कि एक ही थैले में सारी भिक्षा को मिला लो। गुरुदेव ने थोड़ा विचार किया और कहा, तुम दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है। अच्छा चलो एक बात बताओ, उस पहाड़ के पीछे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? गुरुदेव के इतना बोलते ही उस अधिक बोलने वाले बालक ने तुरंत ही कहा, गुरुदेव, पहाड़ के पीछे सूरज डूब रहा है और अपनी लालिमा से पूरे क्षितिज को रोशन कर रहा है। यह दृश्य बड़ा ही मनमोहक और बड़ा ही सुंदर है। उसकी बात सुनकर जब गुरुदेव ने कम बोलने वाले बालक की ओर देखा तो कम बोलने वाले बालक की आंखें श्रद्धा और भक्ति से नम हो चुकी थी। गुरुदेव को यह पूछने की आवश्यकता ही नहीं महसूस हुई कि उसका जवाब क्या था। इस पर गुरुदेव ने कहा, मैंने सिर्फ इतना प्रश्न किया था कि पहाड़ के पीछे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, जिसमें तुमने केवल उसकी सुंदरता ही देखी। कोई भी सामान्य व्यक्ति यही कहता कि वह सुंदर दृश्य है, लेकिन उस दृश्य को महसूस केवल इस बालक ने किया है। सुंदरता को महसूस किया जा सकता है। आप उस सुंदरता को देखकर क्या महसूस कर रहे हो, यह आपको बोलने की आवश्यकता नहीं होती। तुमने केवल उसकी व्याख्या की है और इसकी आंखों में सारा सत्य दिखाई पड़ रहा है, जिससे इसे बोलने की आवश्यकता भी नहीं हुई। सभी के सामने अपने आप को छोटा महसूस करते हुए वह अधिक बोलने वाला बालक फूट फूट कर रोने लगा। गुरुदेव ने उसको शांत करवाते हुए कहा, बेटा, मुझे पहले से क्या था कि तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा उद्देश्य केवल तुम्हें सत्य बताना था कि मौन रहने में कितनी बड़ी शक्ति होती है। जिसने इस मौन रहने की कला को सीख लिया, उसके पास अपार शक्ति होती है और निर्णय लेने की अलग विधा होती है। अधिक बोलने से केवल बाहर का ज्ञान ही प्राप्त होता है, अंदर का ज्ञान केवल मौन रह के ही प्राप्त किया जा सकता है। और जिसने अंतर आत्मा के ज्ञान को जान लिया, उसे बाहर के ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अंतर आत्मा का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान होता है। और मौन रहने से आपकी शक्ति क्षीण नहीं होती है, अधिक बोलने से आपकी शक्ति क्षीण होती है और बुद्धि का नाश होता है। कम बोलने से आपकी एकाग्र क्षमता अधिक बढ़ती है। गुरुदेव की बात सुनकर उस अधिक बोलने वाले बालक ने अपने किए पर क्षमा मांगी। दोस्तों, कम बोलना या मौन रहना इतना आसान भी नहीं होता। यह एक कठिन साधना की तरह होता है। आप इसका अभ्यास धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। फिर एक दिन आप पाओगे कि आपके अंदर मौन रहने के कारण कितनी बड़ी शक्ति आ चुकी है। मौन रहने का मतलब यह नहीं कि आप किसी चीज पर ध्यान ही मत दो। हर चीज को देखो, सोचो और समझो, बोलो कम। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। और अगर आपको ऐसी ही कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल में इन्हीं प्रकार की कहानियों का संग्रह उपस्थित है, जिन्हें आप कभी भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार।
और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।